Let's quickly take you to Lok Sabha, where the FDR debate is taking place. ये बेलदार आपको आज मिलते नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करना कि केवल देश में विदेश का सामान आ गया इसलिए हमारे यहाँ का बाजार ठप हो गया या आगे नहीं चलेगा। आज मैंने वही आपको मॉल के उदाहरण दिए। मॉल का तो आप विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे आपके ही नेता मॉल बना रहे हैं वहां मुंबई में, तो इसलिए क्या आप विरोध करोगे? और इसलिए मुझे वो नहीं कहना है, मुझे केवल इतना ही कहना है कि आज अरे हम जिस पूजा करते हैं, हमारी जो मूर्तियां हम लोग हमारे घर में रखते हैं, वो भी कई विदेश से, चाइना से बनकर आ रही है। आज साइकिल विदेश से आ रही है हमारे देश में, क्योंकि लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबल हम लोगों ने ट्रेड एक्सेप्ट करने के बाद ये सारी टू वे ट्रैफिक, अभी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में, जो किसानों की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, और कृषि मंत्री जी भी यहां पर हमारे नेता बैठे, इसलिए मैं और दोहरा के कह सकता हूं कि आज इस वर्ष 2011-12 में हमारे देश से केवल कृषि उपज का जो एक्सपोर्ट हुआ है, निर्यात हुआ है, हमारे देश से 1,87,000 करोड़ रुपए का हुआ। जो देश में PL 480 का गेहूं लाकर हम लोगों ने हमारी जनता को अनाज देने का काम किया, वही देश आज 1,87,000 करोड़ की कृषि उपज का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस बात को भी नजरअंदाज करना ये ठीक नहीं होगा। और जो भावनात्मक आप बात करते हैं कि हम लोग इंपोर्ट के बारे में जिस तेजी के साथ, उत्तेजना के साथ हम बात करते हैं, आज अमेरिका में आउटसोर्सिंग को लेकर जो हमारे यहां से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, जिसमें आज लाखों करोड़ों हमारे नौजवान जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस हमारे एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग का अमेरिका में भरपूर विरोध, जिस तरह से आप FDI मल्टी ब्रांड का यहां पर भरपूर विरोध कर रहे हैं, वहां भी हो रहा है। लेकिन उसका मतलब क्या आप चाहेंगे कि हमारा यहां से एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर का बंद हो जाए? ये रेकॉर्ड पर नहीं जाएगा। आई एम नॉट एड्रेसिंग यू, आई एम नॉट एड्रेसिंग यू, आप बढ़ गए। I am not addressing the Shiv प्लीज बढ़ गए। I am not addressing the Shiv Sena. Please. I am addressing the entire house. I am addressing the chair. I am not addressing a particular party. I only mentioned something about a particular issue, not about everything. I am not talking about it. मैं आपको, और मेरे को भी अधिकार है, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, मैं भी समझता हूं, हम लोग भी आज क्या आप सोचते हो कि यहां पर मैं आपत्ति भी लेना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने यहां पर आड़त के धंधे को या रिटेल के खुदरा व्यापारियों को बिचौलिया कहा। उस बात का हमको भी आक्षेप है। हम नहीं मानते कि कोई छोटा व्यापारी या आड़त का धंधा जो करने वाला आदमी है वो बिचौलिया है। ये हमारे देश की परंपरा रही है, हमारे देश की रीत है कि जहां व्यापार छोटे व्यापारी और आड़त का धंधा कोई करना कोई गुनाह नहीं है। आड़त का धंधा ये हमारी व्यापारी प्रणाली का एक हिस्सा है, और इसीलिए हम किसी भी प्रकार से, अरे सुनिए ना भाई, प्लीज हम किसी भी प्रकार से, आप जो यहां पर व्यापारी की बात कर रहे हैं उसका विरोध नहीं कर रहे। मैं जो कहना चाहता हूं कि आज व्यापार जिस तरह से विश्व में और देश में हम लोगों ने, आज वी आर सिग्नेटरीज टू द WTO, आज जितना उमंग से हम चाहते हैं कि बाहर हमारी वस्तुएं एक्सपोर्ट होनी चाहिए, उतने ही उमंग से दूसरे देशों के लोग भी चाहते होंगे कि हमारे देश में एक्सपोर्ट करें। लेकिन एक बात हम लोगों को भूलना नहीं, इसीलिए मैंने जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की बात कही, इस देश में आज अगर आधुनिक भारत का एक नौजवान एस्पिरेशनल जो चेंज चाहता है, एक बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता है, उसमें आज मॉडर्न रिटेल हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको कोई भी इनकार आप विरोध करिए, जाकर पुणे में विरोध करिए, मुंबई में विरोध करिए, बैंगलोर में विरोध करिए कि सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए हमारे यहां से एक्सपोर्ट। कोई सुनेगा आपकी बात को? बात यह है कि आज हम लोगों को सारी जो बदलती हुई परिस्थितियों हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि जिस देश में हम लोग आज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, आपको मालूम है कि जो हमारे देश की एक कंपनी कभी इस देश के किनारों के बाहर पैर नहीं रख सकती थी, आज चाहे वो टाटा हो,
चाहे वो बिरलाज हो, चाहे कोई भी और बड़े बड़े कंपनीज आज जाकर वहां जैगुआर लैंड रोवर खरीदती है, वहां जाकर कोरस खरीदती है, वहां पर आर्सेलोर कंपनी खरीदती है। ऐसे दसियों कंपनी के उदाहरण आज हमारे भारतीय कंपनियों के भी आज है। और इसलिए केवल एक वन साइडेड ट्रैफिक, एक बाजू से ही काम चलेगा, दूसरी ओर से गाड़ी की पटरी नहीं चलेगी, ऐसा बोलना भी ये थोड़ा सोच समझ के जिम्मेदारी से हम लोगों ने करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इस तरह की भावनात्मक चर्चाएं तो बहुत बार हो चुकी है इस हाउस में। मुझे याद है कोको कोला एक जमाने में हमारे देश से भगाया गया, आज कोको कोला वापस हमारे देश में है कि? और कौन पीता है? आपके हमारे बच्चे सभी वो कोको कोला पीते हैं, इस देश के नागरिक पीते हैं। कोको कोला ने थम्स अप करके एक ब्रांड जो पार्ले का था वो खरीदा, ये सोचकर कि हमारी कोको कोला को चलाएंगे, थम्स अप को बंद कर देंगे। आज भी थम्स अप इज मोर पॉपुलर देन कोको कोला इन द इंडियन मासेस, दैट शुड बी एक्नॉलेज्ड। तो इसलिए ऐसा है कि बाहर से कुछ आएगा और इसीलिए अचानक हमारे यहां से देश से सब निवेश चले जाएगा, हमारे देश में कुछ बाहर की चीजें आएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। इस तरह की बात ये ठीक है, बोलने के लिए बहुत अच्छी लगती है। आज मुझे कहिए मैकडॉनल्ड आया, केंटकी फ्राइड चिकन आया, मुझे बताइए कि एक चीज अगर उसमें आज इंपोर्ट होती हो तो मैकडॉनल्ड का आलू टिक्की बर्गर आता है, क्या उसकी ब्रेड बाहर से आती है? आलू बाहर से आता है, उसकी राई बाहर से आती है, उसमें क्या चीज अंदर? मैं बल्कि एक अभिमान के साथ कहना चाहता हूं कि बारामती में पवार साहब यहां बैठे, उन्होंने एक विश्व स्तरीय डेयरी वहां पर स्थापन की, 51% उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कम से कम महाराष्ट्र के यहां, इसलिए कि वो केवल एक डेयरी में 12 लाख लीटर दूध रोज प्रोसेस होता है। 20 रुपये के हिसाब से किसान को उस दूध की कीमत मिलती है और केवल एक या दो तालुका में वो उसका काम है, व्याप है। वहां पर 2 करोड़ 40 लाख रुपया वहां के किसानों को हाथ में रोज मिलता है और वो 2 करोड़ 40 लाख को अगर साल भर में हिसाब करें तो 800 करोड़ से ज्यादा होता है। और वहां पर उस डेयरी में मुद्दा तो मेरा यह कहने का है कि उस डेयरी में बनी हुई हर वस्तु, चाहे वो नेस्ले हो, डैनॉन हो, ट्रॉपिकाना के जूसेस हो, चाहे कोई भी मल्टीनेशनल केंटकी फ्राइड चिकन हो, चाहे वो मैकडॉनल्ड हो, पिज्जा हट हो, वो सारा सोर्सिंग केवल बारामती की उस डेयरी से करते हैं। तो वो पैसा क्या किसानों के हाथ में नहीं जा रहा है? क्या हमारे गांव में जो आप चाहते हैं, जो मंशा के साथ आप कह रहे हैं, क्या उसकी पूर्ति नहीं हो रही है? और इसीलिए मेरा कहना है कि मैं मानता हूं कि छोटे व्यापारी का पूरा रक्षण होना चाहिए। मैं भी एक छोटे से एक शहर से वहां से चुनाव लड़ता हूं। क्या मैं नहीं समझता हूं सरकार की नीति, सरकार ने जो कहा है कि 10 लाख की से ज्यादा आबादी के शहरों में केवल ये लागू होना चाहिए, इसका एक प्रयोग है। हो सकता है कल ये प्रयोग अगर ठीक से नहीं चले तो शरद पवार जी हो, हम हो, हमारी सोच को बदल सकते हैं। हमने कब कहा कि हमारी सोच हम बदलेंगे नहीं? महाराष्ट्र में हमारी कोलिशन की गवर्नमेंट है। कपिल जी, आपने कल भाषण में कह दिया कि महाराष्ट्र में हमने महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए हां भरी है। लेकिन मैं हमारी पार्टी की ओर से भी कहना चाहूंगा कि वहां कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वहां बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उसका गुण और दोष दोनों का हिसाब करने के बाद ही हमारी पार्टी की ओर से वहां हमको करना या नहीं करना उसके बारे में हम हमारी राय वहां पर सूचित करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह से कोई भी चीज का विरोध करना, डंकल आया, आपको याद है WTO गैट का जब करार हो रहा था, डंकल आया, मुझे याद है, आज भी याद है, क्योंकि गांव में हमको भी जाकर समझाना पड़ता था। किसान बोलता था तुम्हारी बिजाई अब चली जाएगी क्योंकि डंकल आ गया है, तुम्हारा उपज पूरी ले जाएगा क्योंकि डंकल आया है, किस कीमत पे दिया जाएगा वो डंकल तय करेगा। ये सारी चीजें, इस तरह की भावनात्मक बातें हम लोगों ने भी इस देश में देखी। और जितनी भावना के साथ आप कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों के मन में एक डर, खौफ पैदा होगा, उतना ही खौफ उस जमाने में डंकल के नाम से इस देश के हर किसान के मन में पैदा करने का काम हुआ था। लेकिन आज आप देखिए कि उसी डंकल की बात करने के इसी देश में 20 साल के बाद आज हमारे देश में रिकॉर्ड हमारा अनाज का प्रोडक्शन ये हमारे देश के किसानों ने करके दिया है। इस बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अरे वो ठीक है, उस जमाने की बात कर रहा हूं।
I am saying of Dankel as it was being propagated in the 90s. All of us are witness to it. आप भी उस जमाने में थे, पार्लियामेंट में थे, चुनाव लड़ते थे, मुझे याद है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों के विरोध के चलते दंगल प्रस्ताव नहीं निकल पाया, रुक गया। कह रहा हूं कि डंकल का बाजा बजाया, मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि डंकल को पारित किया, मैंने ये कहा कि डंकल का प्रचार उस प्रकार से इस देश के हर किसान के मन में एक डर पैदा किया गया था। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा प्लीज। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा यशवंत जी, हम लोग मैकडॉनल्ड की बात करते हैं, केएफसी की बात करते हैं। आपने देखा कि उसके वजह से आज हमारे बीकानेर वाला और हल्दीराम की भी दुकानें कितनी अच्छी हो गई। आप देखते हैं गांव में, छोटे छोटे गांव में आज छोटे छोटे व्यापारियों ने अपनी दुकानें कितनी पहले से आज तुलना में बदली गई है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के किसानों का नुकसान होना चाहिए, छोटे व्यापारियों का नुकसान होना चाहिए। हम कैसे चाहेंगे? आखिर आप और हम जिम्मेदार लोग हैं, इस सदन जिम्मेदारी के साथ कोई भी चर्चा करता है, और इसीलिए हम भी चाहेंगे कि सब चीजों का नफा और नुकसान का पूरा जायजा किया जाए। उसके पश्चात हम लोग भी हमारी भूमिका स्पष्ट करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि केवल ये खौफ मत दिखाना कि बाहर से पैसा आएगा इसलिए चले जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक, just for your information, has been bought over by an Indian person and now it is owned by Indian company. But that apart, वो एक चेष्टा की बात है। लेकिन एक बात जरूर है, और इस देश में आप लोगों को ये भी हमको कोई कहने की दरकार नहीं है, हमारे देश के लोग आज विदेशों में जाकर वहां पर अपनी रोजगार कमाते हैं। और आपको ये अभिमान के साथ एक मैं कहना चाहूंगा, आप जानते हैं कि $70 बिलियन से ज्यादा, 3.5 लाख करोड़ हर साला यहां पर वहां से हमारे इंडियंस रेमिटेंस हमारे देश को आज हर साल वापस करते हैं। इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इवन मोर देन चाइना। तो क्यों हम लोग हमारी काबिलियत पे इतनी शंका करते हैं? क्यों हम लोगों को नहीं लगता है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जस्ट 1 मिनट, आई सीक योर टाइम। आज हमारे किसानों की पैदावार की बात हम करते हैं। एक करुतुरी ग्लोबल करके एक कंपनी है बैंगलोर की, इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कट रोजेस इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कट रोजेस इन द वर्ल्ड। नो मोर इट इज इन हॉलैंड। हम लोगों को लगता था कि बाहर की कंपनी आएगी, यही सब कुछ अपना मतलब आके करेगी। आज ये भी हम लोगों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आज हमारे देश की कंपनियां, आज हमारे देश का किसान, आज हमारे देश का व्यापारी, आज हमारे देश का नौजवान, आज इस देश का श्रमिक, ये हर तरह से आज विश्व में अपने पैरों पर और मुकाबला करने की तैयारी में आज वो खड़ा हुआ है। और इसीलिए हम लोगों ने एक और, जहां तक भावना का सवाल है, इमोशन का सवाल है, जरूर हम लोग ये बात करें। लेकिन यशवंत जी, इस बात को भी तो हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आज किसान की जो पैदावार होती है, इसमें नुकसान कितना होता है। सिफेट करके एक संस्था है जिसने खुद एक्नॉलेज किया है, और इससे भी ज्यादा हो सकता है, 50,000 करोड़ के आसपास हर साल नुकसान होता है हमारे किसानों की पैदावारी। और इसकी मूल्यांकन अगर सही बाजार के हिसाब से करे तो शायद ज्यादा भी होगा। इसका भी तो नुकसान कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। आज हर साल हम लोग कहते हैं कि हमारे यहां पर अनाज पैदा होता है, अनाज सड़ता है, अनाज बराबर पहुंचता नहीं है, ये नहीं वो नहीं। ये क्या केवल सरकार का ही काम है? सरकार के अकेले के माध्यम से ये पूरा हो सकने वाला है? आप भी सरकार में थे, यहां भी सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ मर्यादा होती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और क्यों हम लोग इतना डरते हैं? हो सकता है कि कल हमारे भी बिग बाजार हो या रिलायंस रिटेल हो या और भी पेंसर्स हो, क्रोमा हो या जो भी कुछ हो, कल ये भी शायद इन जो बाहर की कंपनीज है, इनको भी एक बराबरी का टक्कर और जवाब देने के लिए वो भी तैयार हो सकती है, उनकी भी क्षमता रह सकती है। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ठीक है, ये भावनात्मक सवाल है, सदन में सभी के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, सबका अलग अलग परिप्रेक्ष्य हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां तक हमारे भारत के हमारा कोई भी वर्ग हो, उसके प्रति हम लोगों ने अपनी एक श्रद्धा और सद्भावना रखने की जरूरत है।
और तभी हमारे देश की प्रगति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।